नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज़बान हिंद पर। आज ज़बान हिंद एक ऐसी कविता को लेकर हाजिर है जिसका शीर्षक है एक मुलाकात। हालांकि ये मुलाकात बड़ी ही वाजिब कविता है और इसकी रचयिता हैं अमिता प्रीतम। बड़ी ही मशहूर लेखिका हैं। इनके द्वारा रचित कई कृतियों को बहुत ही बड़े पैमाने पर पढ़ा और सुना गया है। उनकी एक चर्चित कविता है एक मुलाकात। हालांकि ये एक मुलाकात एक ऐसे तूफान की बात करता है जो व्यक्ति के जीवन में बहुधा देखने को नहीं मिलता है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये तूफान देखने को मिलता है वह व्यक्ति इतिहास में अपना नाम एक ऐसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा के चला जाता है कि लोग कहते हैं कि हाँ, ये कोई शख्स था। अमिता प्रीतम साहिबा को हमने बहुत विशेष तो नहीं पढ़ा है। हाँ, इस कविता के लिए हमको हमारे एक बड़े भैया विष्णु पाठक जी ने सजेस्ट किया था कि अंकुर इस कविता को पढ़ो। तो मुझे लगा कि इस कविता को एक बार पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस कविता को आप सभी तक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कविता एक ऐसी कविता है जिसको हर किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि ये कविता हमारे आंतरिक कला, हमारे सोच, हमारे समाज, हर एक विषय को एक प्रकार से चोट पहुंचाती है और एक ऐसे प्रकार से छूने का प्रयास करती है जिससे हम लोग हर बार बचने का प्रयास करते हैं। ये कविता बड़ी कमाल की कविता है। खैर, आइए कविता पर आते हैं। कविता का शीर्षक शायद मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। फिर से बताना चाहूँगा कि इसका जो शीर्षक है उसका नाम है एक मुलाकात। इसके रचयिता हैं अमिता प्रीतम महोदय। तो शुरू करते हैं। मैं चुप शांत और ओडल खड़ी थी। मैं चुप शांत ओडल खड़ी थी, सिर्फ पास बहते समुद्र में तूफान था। सिर्फ पास बहते समुद्र में तूफान था। फिर समुद्र को खुदा जाने, फिर समुद्र को खुदा जाने क्या ख्याल आया। फिर समुद्र को खुदा जाने क्या ख्याल आया। उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी। उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर कुछ दूर हो गया। उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर कुछ दूर हो गया। मैं हैरान थी, हैरान थी पर उसका चमत्कार ले लिया। हैरान थी पर उसका चमत्कार ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। लाखों ख्याल आए, लाखों ख्याल आए, माथे में झिलमिलाए, पर खड़ी रह गई कि उसको उठाकर, पर खड़ी रह गई कि उसको उठाकर अब अपने शहर मैं कैसे जाऊंगी। पर वो खड़ी रह गई कि उसको उठाकर अब अपने शहर में कैसे जाऊंगी। मेरे शहर की हर गली, ये बंद सुनिएगा आप लोग, मेरे शहर की हर गली संकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली। मेरे शहर की हर गली संकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली। सोचा कि अगर तू कहीं मिले, सोचा कि तू अगर कहीं मिले तो समुद्र की तरह, सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो समुद्र की तरह इसे छाती पर रखकर, समुद्र की तरह इसे छाती पर रखकर हम दो किनारों की तरह हंस सकते थे। हम दो किनारों की तरह हंस सकते थे और नीची छतों और संकरी गलियों के शहर में बस सकते थे। और नीची छतों और संकरी गलियों के शहर में बस सकते थे। पर सारी दोपहर तुझे ढूंढते बीती, पर सारी दोपहर तुझे ढूंढते बीती और अपनी आग का मैंने आप ही घूंट पिया।
पर सारी दोपहर तुझे ढूंढते बीती और अपनी आँख का मैंने अपना ही घूंट पिया। मैं अकेला किनारा किनारे को गिरा दिया। मैं अकेला किनारा किनारे को गिरा दिया। और जब दिन ढलने को था समुद्र का तूफान समुद्र को लौटा दिया। जब दिन ढलने को था समुद्र का तूफान समुद्र को लौटा दिया। अब रात घिरने लगी तो तू मिला है। अब रात घिरने लगी तो तू मिला है। तू भी उदास, चुप, शांत और ओडल। तू भी उदास, चुप, शांत, अडोल। मैं भी उदास, चुप, शांत, अडोल। सिर्फ दूर बहते समुद्र में तूफान है। सिर्फ दूर बहते समुद्र में तूफान है। तो इसी के साथ अपनी इस कविता को जिसको लिखा है अमृता प्रीतम जी ने, और इस कविता को मैं पढ़ रहा हूँ कविता कोश से। ऐसी तमाम तरह की कविताएं हैं जो आप कविता कोश पर जाकर पढ़ सकते हैं। हमारे कविता को अगर आपको अच्छी लगी है, ये कविता यदि आपको अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक करें, इस पर अपने कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इसको पहुंचाएं, ताकि ऐसी कविताओं को हम आप तक पहुंचा सकें। और कोई गलती हो तो भी हमें बताएं। अगर आप किसी कवि को पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस कवि को पढ़ना चाहते हैं। बाकी इस आपदा के समय में खुद को बचा के रखें, क्योंकि ये तूफ़ान किसी को नहीं देखने वाला। न जाति, न मत, न पंथ, न विचार, न मजहब, कुछ नहीं देखने वाला। देखता है तो बस यह कि आप नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। यदि आप नियम का पालन कर रहे हैं तो ये तूफ़ान आपका कुछ नहीं करेगा। यदि आप नियम के विपरीत जाएंगे तो ये तूफ़ान कब आपका आलिंगन कर ले ये आप खुद भी नहीं जानते हैं। खैर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए अपने इस चैनल ज़बान हिंद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। खुदा हाफिज़। हर हर महादेव।